नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर जो आपकी पढ़ाई एवं परीक्षा से संबंधित होंगी। इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की सटीक जानकारियाँ लगातार प्राप्त होती रहें। आज की पहली खबर, सरकारी एजेंसी को मिले परीक्षा कराने की जिम्मेदारी। समिति की ओर से यह मांग की गई है कि प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक भर्ती के लिए जिस एक आयोग के गठन की बात चल रही है, उसकी जगह भर्ती संस्थाओं की कार्यशैली में सुधार किया जाए। पेपर से बनाने से लेकर मूल्यांकन तक की व्यवस्था किसी सरकारी एजेंसी को दी जाए और उसकी जिम्मेदारी तय की जाए। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, वो परीक्षाएं कोई ना कोई एजेंसी करवाती है और वही प्राइवेट एजेंसी जो है, कोई किसी का रिश्तेदार होता है, कोई कहीं का निकल जाता है और वही भ्रष्टाचार शामिल होने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि यूपी टेट का पेपर हुआ था, चाहे टीजीटी पीजीटी का पेपर हो, चाहे ईएलटी का पेपर हो, चाहे कोई भी पेपर हो, उसको एक प्राइवेट एजेंसी करवाती है और बाद में पेपर को आउट करवा देती है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है, जब से विज्ञापन निकले और नियुक्ति तक जो है वो सरकारी एजेंसियों के माध्यम से ही वो प्रक्रिया की जाए, ताकि उसमें अगर वो भ्रष्टाचार होता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब सरकार देखते हैं कि ये बात सरकार मानती है कि नहीं मानती है। अगली खबर एडेड जूनियर हाई स्कूल से संबंधित है। प्रदेश में परिणाम जारी होने के बाद ठप पड़ी जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा। प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायता अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 परिणाम जारी होने के बाद ठप पड़ी हुई है। अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने की मांग को लेकर कई बार सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय और शिक्षा निदेशालय पर कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी प्रक्रिया जहां की तहां अटकी पड़ी है। ये परीक्षा जो है वो उसका परिणाम नवंबर को जारी कर दिया गया था। परीक्षा परिणाम में सहायक अध्यापक परीक्षा में लगभग 45,000 एवं प्रधानाध्यापक परीक्षा में 17,000 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण किया गया था। इसके बाद भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये जो विद्यार्थी हैं, ये जो हैं प्राधिकारी कार्यालय जाते हैं, शिक्षा निदेशालय जाते हैं, तो यहाँ से पीएनपी से जवाब मिलता है कि हमने भेज दिया है शिक्षा निदेशालय, और फाइल आपकी, और शिक्षा निदेशालय से जवाब मिलता है कि अभी तक हमारे पास फाइल नहीं आई है। अब देखना ये है सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें झूठ कौन बोल रहा है, क्योंकि सभी लोग ये बोल रहे थे कि टेट का पेपर हो जाएगा, तो ये सभी जो अधिकारी हैं वो पूरे टेट के पेपर को कराने को लेकर लगे हुए हैं। लेकिन अभी तक अगर टेट का पेपर हो जाने के बाद भी अगर ये जो भर्ती प्रक्रिया अटका के रखी जा रही है, तो ये यही समझा जा सकता है कि ये जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही है, क्योंकि वो रिजल्ट देना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि अब तो उनके पास कोई काम बचा नहीं है। टेट का पेपर कि जब तक नहीं हुआ था तब तक उसका सहारा ले रहे थे, लेकिन जब पेपर हो चुका है अब ये भर्ती निकालने के कोई भी मूड में नहीं है। अब ये सरकार अधिकारियों की गलती को देखे और उन पर कड़ा नियंत्रण करके जल्दी से जल्दी इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। अगली खबर, हरियाणा सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि हरियाणा में निजी नौकरियों के आरक्षण कानून पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अर्थात पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जो निजी क्षेत्र में जो हरियाणा सरकार के द्वारा आरक्षण दिया गया था 75% कि वहाँ के मूल निवासी जो वहाँ के रहने वाले हैं हरियाणा के ही, उन्हीं को ही प्राइवेट नौकरियों में ही जो 75% सीटें होंगी उन्हीं के द्वारा भरी जाएंगी। अर्थात जो 30,000 रुपये से कम की नौकरियाँ हरियाणा में प्राइवेट कंपनियों में लोग कर रहे हैं, उन कंपनियों में वहाँ के जो मूल निवासी हैं वही 75% नौकरी कर सकते हैं 30,000 से कम तनख्वाह पाने वालों में। तो इसलिए वहाँ के लोग हाईकोर्ट चले गए और हाईकोर्ट जाने के बाद ये जो डिसीजन आया हुआ है, हरियाणा सरकार के खिलाफ निजी नौकरियों में आरक्षण पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि इससे बहुत बड़ा घाटा हो सकता था, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो वहां से निकाली जा सकती थी, वो वहां से अपना इन्वेस्टमेंट निकाल सकते थे। इसलिए सरकार ने जो कानून बनाया था उस पर हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई है, क्योंकि हरियाणा के ही कुछ औद्योगिक संगठनों ने ही इस कानून के खिलाफ जो है वो याचिका हाईकोर्ट में डाली हुई थी, और उसी याचिका के संदर्भ में ही ये डिसीजन हाईकोर्ट के द्वारा लिया गया है। जैसा कि इधर आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तराखंड की सरकार ने भी एक ऐसा कानून लाया है कि वहाँ पर कोई भी बाहरी जो विद्यार्थी है वो फॉर्म नहीं फिलअप कर सकता है। झारखंड में भी ऐसा ही कानून है कि बाहर के विद्यार्थी वहाँ पर फॉर्म जल्दी नहीं भर सकते हैं। परसेंटेज एक कैटेगरी उन्होंने एक लिमिट बना दिया है कि बाहरी विद्यार्थी जो है इतने % यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। अगर बनाना है तो सभी राज्यों को बनाना चाहिए, अपने अपने लोगों को रोजगार देने के लिए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक राज्य बनाता है दूसरा राज्य नहीं बनाता है, यहाँ पर दिक्कत आ जाती है। और जो आरक्षण का जो मुद्दा है, जितने % आरक्षण देना चाहिए आप 75-80
बाकी 90% तमिलनाडु में देख लीजिए, केरल में दे दीजिए, यहाँ पे संविधान की धज्जियाँ उड़ाकर आरक्षण दिया जाता है, लेकिन किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिसीजन नहीं देती है, सरकार अपनी मनमानी करती आ रही है। ऐसा कानून बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सभी भारत के लोग, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जम्मू से कश्मीर का हो या कन्याकुमारी का हो, वो भारत के किसी भी राज्य में अपनी स्वतंत्रता के अनुसार, अपने संविधान में जो उसको अधिकार दिए गए हैं उसके अनुसार कहीं पर भी रह सकता है, खा पी सकता है, नौकरी कर सकता है। अब देखना ये ज़रूरी होगा कि जिन जिन राज्यों में असंवैधानिक रूप से आरक्षण दिया जा रहा है, क्या वहाँ की जो कोर्ट है वो कुछ डिसीजन लेती है कि नहीं लेती है। अगली खबर, पद खाली होने पर प्रतीक्षा सूची से नहीं हो सकती नियुक्ति, चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति से चयन प्रक्रिया पूरी की जाए। हाईकोर्ट ने ये डिसीजन दिया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि चयनित अभ्यर्थी के कार्यभार जो है ग्रहण करते ही चयन प्रक्रिया पूरी हो जाती है। चयनित के नौकरी छोड़ने के बाद प्रतीक्षा सूची से पद नहीं भरा जा सकता है। रानी अवंतीबाई इंटर कॉलेज जो एटा के प्रधानाचार्य पद 2011 में खाली हो गया था और इसी के विवाद में ही ये जो है मामला पूरा कोर्ट चला गया था। तो कोर्ट ने डायरेक्ट मना कर दिया है कि जिस दिन कोई अभ्यर्थी जो है वो अपना पद ग्रहण कर लेता है, पद ग्रहण करने के बाद अगर वो जो है अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे देता है तो वो पद खाली समझा जाएगा। ये नहीं कि वेटिंग वालों को उस पर जगह दी जाएगी। हाँ, वेटिंग वालों को कब जगह मिलेगी, जब कोई व्यक्ति नौकरी उसके पास पहुंच चुकी है लेकिन वो नौकरी ज्वाइन नहीं किया है और वहाँ पर उसको एब्सेंट दिखा दिया गया है, तो उसकी जगह पर वेटिंग वाले जो कोई भी हों उनको नियुक्ति दी जा सकती है। लेकिन अगर वो नौकरी ज्वाइन कर लेता है और नौकरी ज्वाइन करने के 1 घंटे बाद ही अगर वो इस्तीफ़ा दे देता है तो ये जो प्रक्रिया है कि उसकी जगह पर वेटिंग वालों को, प्रतीक्षा सूची वालों को नियुक्ति दे दी जाए, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ये हाईकोर्ट ने मना कर दिया है, क्योंकि वो जो पद होगा वो अगली भर्ती में जुड़कर जो कंपटीशन होगा उसके माध्यम से वो पद ही भरा जाएगा। एक खबर, चयनित शिक्षकों ने घेरा चयन बोर्ड, अफसरों की गड़बड़ी के कारण परिक्रमा कर रहे हैं अभ्यर्थी, ठहराया जिम्मेदार अफसरों को। अब देख लीजिए, आपको जो टीजीटी पीजीटी में जो विद्यार्थी जिनका चयन हो चुका है उनको ही नियुक्ति नहीं मिल रही है, वही दर दर भटक रहे हैं बेचारे। आवंटित विद्यालय के स्थान रिक्त न होने पर लौटाए गए चयनित शिक्षक समायोजन नहीं किए जाने से परेशान है। उनका कहना है कि वो जिला आवंटन निरीक्षक और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की लापरवाही के कारण भटक रहे हैं। पहले तो उन्हें चयन होने पर पदों के अधियाचन की गड़बड़ी की सज़ा मिली, अब नए अधियाचन पर पदों के समायोजन न देकर चयन बोर्ड जो है वो परेशान कर रहा है। समायोजन की मांग को लेकर अभ्यर्थी जो हैं वो उत्तर प्रदेश माध्यमिक संघ की अगुवाई में गुरुवार चयन बोर्ड का घेराव किया। तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं चयनित हो चुके हैं, कितनी मेहनत से नौकरी पाए हुए हैं, लेकिन नौकरी पाने के बाद भी अधिकारियों की इतनी लापरवाही है कि उनको नियुक्ति पत्र नहीं दे रहा है। पहले तो अधियाचन में गड़बड़ी करने के बाद अब उनका समायोजन नहीं कर रहा है। कॉलेज बता दिया गया, कॉलेज में गए ज्वाइन करने के लिए तो वहाँ पर पता चला कि पहले से ही टीचर जो है कार्यरत हैं। अब वो उनकी नियुक्ति कहाँ पे, किस कॉलेज में जाएं, इसी के लिए नियुक्ति के लिए ही वो लोग बार बार जो है चयन आयोग जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। अगली खबर यूपीएचईएससी से है। इंटरव्यू की वीडियोग्राफी कराने के लिए अड़े छात्र, भर्तियों में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर यूपीएचईएससी पर साधा निशाना। हर साल असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, प्रधानाचार्य भर्ती की मांग को लेकर जो है अभ्यर्थी अड़े पड़े हैं। भर्तियों में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रतियोगी छात्रों ने उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग पर निशाना साधा है। प्रतियोगी छात्र असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इंटरव्यू प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराए जाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर भर्तियों में हो रही देरी और भ्रष्टाचार के मामले पर कार्रवाई की मांग की है। प्रतियोगी छात्र चाहते हैं कि जो यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं उनके अधिकारियों के खिलाफ जो है संपत्ति की जांच की जाए। जितने भी यूपीएचईएससी के अधिकारी हैं, चाहे अध्यक्ष हों या कर्मचारी हों, सबकी संपत्तियों की जांच की जाए। नकल माफियों के साथ उनके गठजोड़ को लेकर जो आरोप विद्यार्थी लगा रहे हैं उसकी भी जाँच की जाए, उसकी जाँच कराई जाए। प्रतियोगी छात्रों ने अपना मांग पत्र सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए भर्तियों को देरी का मुद्दा भी उठाया है। उनका मानना है कि जो भर्तियां हैं वो हर साल तो आती नहीं हैं, 5 साल में 6 साल में एक बार आती हैं। तो उस मुद्दे को भी सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि लगातार जो है जब से ये प्रयागराज में और एनटीपीसी वाला मुद्दा हुआ है तब से विद्यार्थी जो हैं सभी लोग अपनी बेरोजगारी और अपने विज्ञापन की मांग लगातार कर रहे हैं कि भैया हम कब तक बेरोजगार रहेंगे, जल्दी से जल्दी विज्ञापन निकालिए। आप हर साल तो विज्ञापन निकालते नहीं हैं, जिसके कारण कुछ विद्यार्थी जो है ओवर एज हो जाते हैं। 5 साल में सोचिए कि एक बार भर्ती आती है, 5 साल में कितने लाखों विद्यार्थी जो है ओवर एज होकर बाहर चले जाते हैं। इसलिए विद्यार्थियों की मांग है कि हर
साल, पहली बात तो हर साल अगर शिक्षक रिटायर होते हैं तो हर साल भर्ती क्यों नहीं आती है? हर साल चुनाव हो सकते हैं तो हर साल विज्ञापन किसी भी भर्ती का क्यों नहीं आता है? तो विद्यार्थी विज्ञापन लगातार निकलवाने की मांग कर रहे हैं कि हर साल विज्ञापन निकले और हर साल जो है इसकी जो समय सीमा निर्धारित की जाए कि विज्ञापन कब तक जो होगा अपने समय सीमा में पूर्ण किया जाएगा। और जितने भी इंटरव्यू वाले पर इंटरव्यू लिया जाता है जिन परीक्षाओं में, वहाँ पर इंटरव्यू की जो वीडियोग्राफी है उसकी मांग किया जा रहा है और जिस अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी संपत्ति की जांच की मांग की जा रही है कि उनकी संपत्ति की जांच जरूर से ज़रूर की जाए। अब देखते हैं क्या होता है आगे। बात कर लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने गेट परीक्षा 2022 स्थगित करने से कर दिया है इनकार। परीक्षा स्थगित करने से पैदा होगी अराजकता और अनिश्चितता। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को गेट परीक्षा 2022 को स्थगित करने वाली मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि परीक्षा स्थगित करने से पंजीकृत जो छात्र हैं उनमें अराजकता एवं अनिश्चितता पैदा होगी, इसलिए इस परीक्षा को किसी भी प्रकार टाला नहीं जा सकता है। और ऊपर से जो कोविड जो है उसका प्रभाव भी धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है, तो इसलिए विद्यार्थी जो हैं गेट के वो अपने तैयारी में लगे रहें, आपकी परीक्षा स्थगित नहीं होगी। अब अगली खबर प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के बारे में है। प्रधानाचार्य भर्ती साक्षात्कार चुनाव के पहले कठिन है। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए 8 साल पहले निकाली गई प्रधानाचार्य भर्ती अब चुनावी प्रक्रिया के चलते फंस गई है। इस प्रक्रिया में जो आप लोगों को पता है कि 31 जनवरी तक साक्षात्कार जो है आयोग को ले लेना था और 31 जनवरी तक जो हलफनामा था वो हाई कोर्ट में जमा करना था और इनकी नियुक्ति कहाँ कहाँ पे ये बताना था हाई कोर्ट में। लेकिन ये प्रक्रिया अब तक नहीं हो पाई है क्योंकि पहले जो विवाद था वो ऑफलाइन ऑनलाइन का था कि इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, वो विवाद निपटा। तो अब ये लोग साक्षात्कार में हैं, किसी प्रकार देरी कर रहे हैं। अब इनको ये 6 तारीख को हाई कोर्ट में जाकर इनको जवाब देना है। कैसे अब ये जवाब देंगे, अब इनके लिए एक समस्या खड़ी हो गई है। लेकिन दिक्कत ये है कि चुनाव का समय है, अब साक्षात्कार होना बहुत ही मुश्किल है। अब लगता है कि साक्षात्कार जो होगा वो चुनाव के बाद ही 10 मार्च के बाद ही हो सकता है। ये भर्ती जो है 8 साल पहले की है। आप सोच सकते हैं कि कितनी ढीली कार्रवाई है यहाँ के अधिकारियों की। आप देख सकते हैं कि 600 पदों के लिए 2013 में ये विज्ञापन निकाला गया था और इसके लिए 25,000 विद्यार्थियों ने आवेदन दिया था। लेकिन अब जो है अब ये भर्ती अटकती हुई दिखाई दे रही है। अब जो भी होगा चुनाव के बाद ही इस भर्ती में आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर 6 फरवरी के बाद खुलेंगे उत्तर प्रदेश में सभी स्कूल और कॉलेज। कोरोना संकट के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को कहा कि 6 फरवरी के बाद प्रदेश में स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर जो है अब नियंत्रित कर ली गई है, ऐसे में अब स्कूल कॉलेज बंद रखना कोई औचित्य नहीं है। इसलिए 7 फरवरी से जो स्कूल कॉलेज हैं आपके खुल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं केंद्र में जो खाली पद पड़े हैं उनके बारे में। केंद्रीय सरकारी विभागों में 8,72,000 से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। ये जानकारी जो है वो केंद्र सरकार ने गुरुवार को संसद में लिखित रूप से सौंपी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि 1 मार्च 2020 तक केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 8,72,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि 1 मार्च 2019 तक 9,10,153 वैकेंसी और 1 मार्च 2018 तक 6,83,823 वैकेंसी अभी खाली पड़ी हैं। तो आप देख सकते हैं कि 8,72,000 वैकेंसी केंद्र सरकार के नियंत्रण में अभी भी बचा के रखा गया है। सरकार को तत्काल रूप से इन 8,72,000 पदों पर विज्ञापन जारी करके जो बेरोजगार युवा जो हैं वो घूम रहे हैं उनको इस पर जल्दी से जल्दी ये कंपटीशन कराकर नियुक्ति दे दी जाए। सरकार की इसी में भलाई है और युवाओं की भी इसी में भलाई है। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जो है आपसे संबंधित है, आपको इससे कुछ लाभ मिला है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।